Hello friends, first of all, I welcome to all on my YouTube channel Grand Classes. Today I will teach one of the most important topics of reasoning, that is dice, from where one or two questions are in every year. So we are not skip these topics from examination point of view. तो डाइस हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे रीजनिंग का, जहाँ से एक या दो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, किसी वनडे एग्जाम में आते हैं, तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग आज डाइस की पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम डाइस की हेडिंग डालते हैं। ये हमारा डाइस है, जिसे हम हिंदी में पासा बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में पासा बोलते हैं। और ये डाइस दिखता कैसा है, तो आप डाइस को यदि देखेंगे तो डाइस हमारा कुछ इस शेप का होगा। डाइस हमारा कुछ इस शेप का दिखाई देता है। तो इस डाइस को देखने से आपको फील जरूर आ रहा होगा कि ये घन के आकार का दिखाई दे रहा है। तो हमारा डाइस क्यूब शेप का होता है। कैसा होता है? तो भाई ये क्यूब शेप का होता है। नंबर 2 पॉइंट की बात करें तो इस पासे में, इस डाइस में टोटल 6 सरफेस होती है। मीन्स हमारा डाइस यानी पासा कुल 6 सतहों से मिलकर बना होता है। लेकिन ये जो 6 की 6 सतह होती है, ये स्क्वायर होती है, यानी वर्गाकार सतहों से मिलकर बना होता है। तो इट इज मेड अप ऑफ 6 स्क्वायर सरफेस। 6 स्क्वायर सरफेस, ये सरफेसेस, ये 6 स्क्वायर सरफेस से मिलके बना होता है। यानी हमारा डाइस 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये 6 सतह कौन कौन है, हम इनके बारे में देखते हैं। ये 6 सतह कौन कौन सी है। तो देखो, मैं पहले तो यहाँ पे हैचिंग करूंगा डिफरेंट कलर से, तो जिसके थ्रू हम ये पहचान सकें कि हमारी ये सरफेस इस नाम से जानी जाती है, ये सरफेस इस नाम से जानी जाती है। तो देखो, जो टॉप वाली है ना, हम इसको रेड कलर से करेंगे। ठीक है, ये शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश ये की है कि ये जो हमारा सरफेस है, इसको हम टॉप सरफेस बोलते हैं। टॉप सरफेस का मतलब होता है ये ऊपरी सतह है, ये ऊपरी सतह है। ठीक है भाई। अब आपको एक दाहिनी तरफ सतह दिखाई दे रही होगी, जिसको हम मार्किंग करने जा रहे हैं ब्लू कलर से, हैचिंग करने जा रहे हैं ब्लू कलर से। तो आप देखो, ये जो हमारी सतह है, ये मैंने ब्लू कलर से हैचिंग कर दी है, और इसे हम कहते हैं राइट सरफेस। इसे हम कहते हैं राइट सरफेस मतलब दाहिनी सतह। दाहिनी सतह। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक सतह और ब्लैंक दिख रही है, जिसको मैं हैचिंग करने जा रहा हूँ ब्लैक मार्कर से, और इसे हम बोलते हैं फ्रंट, यानी फ्रंट सरफेस। ठीक है भाई। और इसे हिंदी में हम बोलते हैं सामने की सतह। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि हमारा एक डाइस है, जिसमें हमें 3 सतह दिखाई दे रही है। लेकिन आपको पता है कि हमारे डाइस में 3 सतह नहीं होती हैं, 6 सतह होती हैं। कितनी सतह होती हैं? तो हमारे डाइस में कुल 6 सतह होती हैं, जिसमें हमें 3 सतह दिखाई दे रही हैं। तो मैंने तीनों सतह आपको फिगर में दिखाने की कोशिश की है। ये जो ऊपर वाली सरफेस है, ये टॉप सरफेस है, जिसको ऊपरी सतह के नाम से बोलते हैं। और ये जो हमारे फ्रंट पे दिख रही है, इसको हम फ्रंट सरफेस या सामने की सतह बोलते हैं। फिर ये जो
सॉरी जो ब्लू मार्क से हमने इसे हैचिंग किया हुआ है, ये हमारी राइट सरफेस, यानी इसे हम दाहिनी सतह कहते हैं। और इसे शॉर्ट फॉर्म में बोले तो फ्रंट सरफेस को हम एफएस से डिनोट करेंगे, ठीक है। और यदि हम इसकी बात करें तो इसे हम आरएस से डिनोट करेंगे, और टॉप सरफेस को हम टीएस से डिनोट करेंगे, ठीक है। आप ये कहोगे सर आपने तो बताया कि हमारे डाइस में टोटल 6 सतह होती है, लेकिन आपने अभी 3 बताया है और 3 को आपने नहीं बताया है। तो 3 को जिसे नहीं बताया गया है वो हमारी सरफेस छुपी हुई है, हम उसको दिखा नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि एक डाइस को यदि जब थ्रो किया जाता है तो उसकी मैक्सिमम कितनी सतह दिखाई दे सकती है, तो 3 दिखाई दे सकती है, और 3 छुपी रहती है। तो हमने आपको 3 दिखाया हुआ है, लेकिन 3 छुपी हुई है। और जो 3 छुपी हुई है वो कौन कौन है, ध्यान से देखिएगा। यदि मैं इस ब्लू हैचिंग सरफेस की बात करूं तो ये राइट सरफेस है, तो इसका जो अपोजिट होगा, इसका जो अपोजिट होगा यानी ये आपका होगा लेफ्ट सरफेस। कौन सी सरफेस होगा, ये आपकी लेफ्ट सरफेस होगी, जिसे हम बाईं सतह बोलते हैं, जिसे हम बाईं सतह के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई, जिसे हम बाईं सतह के नाम से जानते हैं। और बड़े ध्यान से देखिएगा, ये जो फ्रंट सरफेस है यहाँ पे, ये जो अंदर को है जो फ्रंट सरफेस, ये बैक साइड में, तो फ्रंट की बैक होती है वो, तो इस सरफेस को हम बोलते हैं बैक सरफेस, बैक सरफेस, इसे हम बैक सरफेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी पिछली सतह, पिछली सतह, ठीक है। हमने राइट का अपोजिट लेफ्ट देख लिया, और फ्रंट का अपोजिट बैक देख लिया, और एक हमारा बचा हुआ कौन, टॉप का अपोजिट बॉटम। तो टॉप का अपोजिट बॉटम, मैंने टॉप को रेड से दिखाया है, तो बॉटम वाली कौन सी होगी, ये जो अंदर वाली सरफेस है, जो अंदर वाली सरफेस है उसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे बॉटम सरफेस। कौन सी सरफेस होगी, बॉटम सरफेस होगी, बॉटम सरफेस, यानी इसे हम बोलते हैं निचली सतह, निचली सतह, ठीक है भाई। तो अभी हमने पासे के बारे में आपको कुछ नहीं बताया है, बस इतना बताने की कोशिश की है कि देखो एक जो पासा हमारा डाइस है ना, उसके पास 6 सतह होती है, वो क्यूब्ड शेप का होता है, यानी घनाकार होता है। ये जो 6 सरफेस होती है, 6 की 6 स्क्वायर होती है, वर्गाकार होती है। और वो 6 की 6 कौन कौन सतह होती है, तो हमने यहाँ फिगर के माध्यम से दिखाने की कोशिश की हुई है कि देखो ये जो ऊपर वाली सरफेस है ना, इसको टॉप सरफेस बोलते हैं, जिसको मैंने रेड कलर से दिखाया हुआ है। फिर टॉप का अपोजिट बॉटम होता है, जो नीचे है, वो भी रेड कलर से मैं यहाँ दिखाया हूँ, बॉटम सरफेस, निचली सतह, ठीक है। फिर मैंने राइट सरफेस यानी साइड वाली सरफेस को दिखाने की कोशिश की है, तो कौन सी साइड वाली सरफेस में, कौन सी, तो राइट सरफेस को, जिसको मैंने ब्लू कलर से डिनोट किया हुआ है, यानी जिसे हम दाहिनी सतह कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आप आरएस इसको लेके चल सकते हैं। हमारा टॉप हो गया, बॉटम हो गया, हमारा राइट सरफेस हो गया, राइट का अपोजिट होता है हमारा लेफ्ट सरफेस, ठीक है। तो ये लेफ्ट सरफेस यानी बाईं सतह, फिर उसके बाद हमारा फ्रंट बचता है, फ्रंट सरफेस यानी सामने की सतह, इसका अपोजिट बैक सरफेस यानी दाहिने की सतह। हमने अभी तक इतना बताने की कोशिश की है आपको, ठीक है। क्यूब शेप का होता है, ये 6 स्क्वायर सरफेस से मिलकर बना होता है, तो ये ठीक है जी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम देखेंगे कि एक पासे में एक बार में मैक्सिमम 3 सरफेस दिखाई दे सकती है और 3 छुपी रह सकती है। तो इस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम 3 sides are seen, 3 sides are seen and साइड की जगह होगा सरफेस, साइड की जगह होगा सरफेस, यानी सरफेस। मैक्सिमम 3 सरफेस आर सीन एंड 3 सरफेस आर हिडन in a dice,
इन डाइस। यानी इनका ये कहना है कि एक डाइस में यानी एक पासा में मैक्सिमम यानी अधिकतम 3 सतह दिखाई दे सकती है। 3 सतह दिखाई दे सकती है और 3 सतह छोटी हो सकती है। ठीक है भाई, यहां अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद की बात मैं देख रहा हूं। यदि मैं इसको मिटा दूं इन सब टॉपिकों को, तो यहां से अब आगे मैं पासे के बारे में जो पॉइंट है हम उसको देखेंगे। ठीक है, देखो भाई, अब आगे जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं पासे के बारे में वो ये है कि जो हमारा पासा है ना, उसमें 6 सतह तो होती है, लेकिन 6 सतह में क्या क्या रिलेशन होता है हम उनके बारे में देखेंगे। यदि मैं टॉप सरफेस की बात करूं, यानी सीधे सीधे आप ऐसे बोलो कि अपोजिट सरफेस, यानी हमारे पासे में अपोजिट सरफेस भी होती है। हमारे पासे में अपोजिट सरफेस भी होती है, अपोजिट सरफेस, जिसे हम विपरीत सतह बोलते हैं। ठीक है भाई, विपरीत सतह, विपरीत सतह। ठीक है, अब विपरीत सतह की बात करूं तो सबसे पहले टॉप सरफेस की मैं बात करूंगा। टॉप सरफेस को मैं टीएस से लिख रहा हूं, जो ऑलरेडी मैंने बता रखा है वहां पे। ठीक है, तो टीएस की मैं बात करूं तो टीएस का अपोजिट कौन है? टीएस का अपोजिट यहाँ पे आपका बॉटम सरफेस है। कौन सा है? बॉटम सरफेस। बॉटम को मैं बी एस से दिखा रहा हूं, यानी ये क्या है? अपोजिट है। ये क्या है? अपोजिट है। यानी बॉटम सरफेस, सॉरी, टॉप सरफेस बॉटम सरफेस के अपोजिट है, जबकि बॉटम सरफेस किसके अपोजिट है? टॉप सरफेस के अपोजिट है। फिर मैं यदि राइट सरफेस की बात करूं तो राइट को मैं लिखूंगा आर एस से, तो राइट सरफेस किसके अपोजिट होगा? तो जाहिर सी बात है भाई, ये लेफ्ट सरफेस के अपोजिट होगा। राइट सरफेस किसके अपोजिट होगा? तो राइट सरफेस आपका लेफ्ट सरफेस के अपोजिट होगा, तो आप लेफ्ट सरफेस यहाँ एल एस लिख दो। ठीक है, लेकिन एल एस लेफ्ट सरफेस किसके अपोजिट होगा? तो लेफ्ट सरफेस भी आपका राइट सरफेस के अपोजिट होगा। इसी तरह मैं यहाँ पे आपको देखूं, फ्रंट सरफेस की बात करूं तो फ्रंट सरफेस किसके अपोजिट होगा? तो फ्रंट सरफेस हमारा बैक सरफेस के अपोजिट होगा। तो यदि यहाँ पे मैं फ्रंट सरफेस की बात करूं तो भाई देखो, फ्रंट सरफेस मतलब सामने की सतह किसके विपरीत होती है? तो सामने की सतह आपकी विपरीत होती है बैक सरफेस। तो यहाँ मुझे बैक पूरा लिखना पड़ेगा, बैक सरफेस की विपरीत होती है। जबकि मैं पूछूं आपसे कि बैक सरफेस की किसके भी अपोजिट होता है, तो बैक सरफेस आपका अपोजिट होता है फ्रंट सरफेस के अपोजिट। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि हमारे दिए हुए डाइस में जो 6 सतह होती है, उन 6 सतह में 3 कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है कि ये तीनों कॉम्बिनेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी टॉप सरफेस अपोजिट होगा बॉटम सरफेस के, बॉटम टॉप के होगा, राइट सरफेस लेफ्ट सरफेस के होगा, लेफ्ट सरफेस राइट सरफेस के होगा, और फ्रंट सरफेस बैक सरफेस के होगा, जबकि बैक सरफेस किसके होगा? फ्रंट सरफेस के होगा। ठीक है, तो एक चीज आप मुझे बताओ, जब आप ये देख रहे हो कि टॉप सरफेस बॉटम सरफेस के, ये राइट सरफेस लेफ्ट सरफेस के, और फ्रंट सरफेस बैक सरफेस के अपोजिट है, तो क्या मुझे आप ये बता सकते हो कि ये जो साइड है, ये इनके बीच में क्या रिलेशन है और इनके बीच में क्या रिलेशन है? इसी तरह इनके बीच में क्या रिलेशन है? ये किस रिलेशन में होती है? सरफेस, यानी हमारे पास है कि रेड और ब्लू, ब्लू और ब्लैक, ब्लैक और रेड सरफेस किस रिलेशन में होती है? तो ये होती है संगत। यानी मैं इस टॉप सरफेस की बात करूं जिसको मैंने हैचिंग कर रखा है किससे? रेड मार्कर से, और यहाँ पे मैं राइट वाले की बात करूं तो इसको मैं कर रखा हूं ब्लू मार्कर से हैचिंग। तो ये
आपस में किस तरह से जुड़े होते हैं, तो ये आपस में संगत सतह बोले जाते हैं। यानी ये संगत सतह है, ये संगत सतह है, ये इसके संगत सतह है। ठीक है, तो यहां से पॉइंट निकल के आती है कि विपरीत सरफेस यानी अपोजिट सरफेस कभी भी एक दूसरे के संगत नहीं बन सकती हैं। आप बिल्कुल देख सकते हो कि जो रेड वाली सरफेस है, यानी जो टॉप सरफेस है, उसका अपोजिट बॉटम वाली सरफेस है, तो बॉटम वाली सरफेस का कोई भी रिलेशन रेड वाली सरफेस के साथ नहीं है। ठीक है, तो यहां से जो हमारी एक पॉइंट, बहुत अच्छी पॉइंट आप इसको कह सकते हो, जो ये हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेगी। इस पॉइंट से आप किसी भी सरफेस पे आने वाले अंक का अपोजिट अंक जानना चाहते हैं तो एलिमिनेशन प्रोसेस में बड़ा ही हेल्प करेगा। यानी जब ऑप्शन को एलिमिनेट करना हो तो ये वाली पॉइंट आपको बहुत हेल्प करेगी। और वो पॉइंट ये है कि टू अपोजिट सरफेस can never be adjacent surface to each other, ठीक है। अब भाई देखो, यानी मैं इसकी हिंदी यहां ऊपर लिख देता हूं। इसकी हिंदी ये है कि दो विपरीत सतह कभी भी संगत सतह नहीं बन सकती। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे अपोजिट सरफेस के बाद एडजेसेंट सरफेस, संगत सतह। ठीक है भाई, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे एडजेसेंट सरफेस। एडजेसेंट सरफेस, संगत सतह। एडजेसेंट सरफेस, संगत सतह। आप इस फिगर में देखो, या नहीं इसके लिए मैं अलग फिगर बना दे रहा हूं, आप अलग फिगर में देखो। ये आपके सामने पासा है। अब देखो, बात ध्यान देना, हमें संगत सतह चाहिए ना। यदि मैं ये टॉप सरफेस की बात करूं, ये हमारा टॉप सरफेस है, ये हमारा राइट सरफेस है और ये हमारा फ्रंट सरफेस है। यदि मैं आपसे पूछूं कि
ये टॉप सरफेस और राइट सरफेस के बीच में क्या रिलेशन है, इनके बीच में मैं रिलेशन पूछूं तो देखो टॉप सरफेस और राइट सरफेस, टॉप सरफेस और राइट सरफेस एक दूसरे से कैसे अटैच है, तो एक दूसरे से ये अटैच हैं, ये एक दूसरे से अटैच हैं, ये एडजेसेंट सरफेस है। क्या है? एडजेसेंट सरफेस। ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट सरफेस हैं। कैसे हैं भाई? ये एडजेसेंट सरफेस मतलब संगत सतह है। ठीक है। इसी तरह यदि मैं आपसे पूछूं, यदि मैं इसी तरह आपसे पूछूं कि राइट सरफेस और फ्रंट सरफेस के बीच में क्या रिलेशन है, यानी फ्रंट सरफेस और राइट के बीच में क्या रिलेशन है, राइट सरफेस के बीच में रिलेशन क्या है, तो ये भी एडजेसेंट सरफेस है, एक दूसरे के एडजेसेंट सरफेस है। फिर मैं आपसे फ्रंट सरफेस और टॉप सरफेस के बारे में पूछूं तो ये भी कैसे हैं, ये भी एडजेसेंट सरफेस है, ये भी कैसे हैं, एडजेसेंट सरफेस है। कौन सा है भाई? ये टॉप सरफेस। यानी एक पासे की मैक्सिमम 3 पोजीशन दिखाई दे सकती है, एक पासे की मैक्सिमम 3 पोजीशन दिखाई दे सकती है, जिसमें से टॉप सरफेस और राइट सरफेस एक दूसरे के संगत सतह है, राइट सरफेस और फ्रंट सरफेस, राइट और फ्रंट या फ्रंट और राइट एक दूसरे के संगत सतह है। इसी तरह फ्रंट सरफेस और टॉप सरफेस भी एक दूसरे के संगत सतह है। अब बात यह आती है कि संगत सतह होती क्या है। किसी भी पासे में यदि आपको किसी भी सतह का संगत सतह चाहिए, तो जैसे मैं टॉप सरफेस की संगत सतह की बात करूं तो आप देखो टॉप सरफेस से जो जो सतह अटैच होगी, जो जो सतह अटैच होगी वो संगत सतह होगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि टॉप सरफेस से ये वाली सतह अटैच है, यानी राइट सरफेस अटैच है, और आप देखो ये अटैच है इसके साथ, यानी फ्रंट सरफेस अटैच है। यदि आप देखो तो ये जो राइट सरफेस का अपोजिट यहाँ पे है लेफ्ट सरफेस, वो भी अटैच है, ये भी संगत सतह होगी। और ये फ्रंट सरफेस का आप देखोगे तो फ्रंट सरफेस का जो बैक सरफेस है ये भी क्या है, ये भी संगत सतह है। तो एक पासे में किसी भी सतह का यदि अपोजिट सरफेस चाहिए तो उनकी संख्या कितनी निकल के आती है? 4। देखो 1 2 ये वाली 3 ये वाली 4। तो किसी भी पासे में किसी भी सतह की 4 एडजेसेंट सरफेस होती है, 4 संगत सतह होती है। यानी अब each surface of dice have 4 adjacent surface। यानी इसको मैं हिंदी में लिख दूं तो एक पासे में किसी भी सतह के 4 संगत सतह होती है, 4 संगत सतह होती है। ठीक है। किसी भी पासे में किसी भी सतह की 4 संगत सतह होती है। ठीक है भाई। अच्छा एक चीज और है कि हमारे पासे में कुल कितनी सतह होती हैं, तो टोटल 6 सतह होती हैं। 6 सतह में आपने क्या देखा कि यदि मैं टीएस की बात करूं, किसकी बात करूं? टीएस, यानी ये हमारा टॉप सरफेस है। टॉप सरफेस की एडजेसेंट सरफेस कौन कौन बनेगी, तो ध्यान देना है यहाँ पे। इसकी एडजेसेंट सरफेस बनेगी हमारी फ्रंट सरफेस, फिर कौन बनेगी? राइट सरफेस बनेगी, और फिर कौन बनेगी? बैक सरफेस बनेगी, बैक सरफेस बनेगी। फिर कौन सी बनेगी? फिर आपकी लेफ्ट सरफेस बनेगी। यानी ये 4 सरफेस हमारी क्या बनेगी? ये हमारी 4 सरफेस बनेंगी एडजेसेंट सरफेस। किसकी बनेगी? तो ये बनेगी टॉप सरफेस की। अब एक चीज ध्यान देने की बात यहाँ है कि आप ये ध्यान दो कि टोटल तो 6 सरफेस होती हैं,
चार एडजेसेंट बन गई, लेकिन ये चार किसकी बनी है, ये चार बनी है आपकी टॉप सरफेस की। तो भाई एक बची कौन है, बात तो ये भी तो ध्यान देना ना कि बची कौन है। तो टॉप सरफेस का एडजेसेंट कौन नहीं बन सकता, यानी संगत सतह कौन सी नहीं बन सकती। तो इसकी जो अपोजिट वाली साइड है, इसकी जो अपोजिट वाली साइड है वो नहीं बन सकती। तो इसकी अपोजिट साइड क्या है भाई, इसकी अपोजिट साइड है बॉटम सरफेस। बॉटम सरफेस यानी तो यहां से क्या निकल के आया, यहां से ये निकल के आया कि किसी भी सतह की एडजेसेंट सरफेस कौन नहीं बन सकती, तो उसकी अपोजिट सरफेस उसकी एडजेसेंट सरफेस नहीं बन सकती। ठीक है जी। तो यहां पे हमने क्या देख लिया, यहां पे हमने देख लिया एडजेसेंट सरफेस के बारे में। ठीक है, अब एडजेसेंट सरफेस के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, एडजेसेंट सरफेस के बाद हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक पॉइंट इसमें लिखते हुए, वो पॉइंट क्या है कि एडजेसेंट सरफेस कैन नेवर बी अपोजिट, यानी एक एडजेसेंट सरफेस कभी भी, यानी किसी दिए हुए सरफेस की एडजेसेंट सरफेस किसी दिए हुए सतह की, किसी दिए हुए सतह की संगत सतह उस सतह की उस सतह की विपरीत सतह कभी भी नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बन सकती। यानी किसी दिए हुए सतह की संगत सतह उस सतह की विपरीत सतह कभी भी नहीं बन सकती। जैसे टॉप सरफेस की संगत सतह कौन सी है, तो ये राइट सरफेस है। तो क्या राइट सरफेस कभी भी टॉप सरफेस की अपोजिट बन सकती, कभी भी नहीं बन सकती। तो इस बात को यहां ध्यान देना। टीएस की अपोजिट क्या है, टीएस की मैं अपोजिट बात करूं तो ये बॉटम सरफेस है। कौन है, बॉटम सरफेस, बॉटम सरफेस है। क्या टीएस का अपोजिट फ्रंट सरफेस बन सकता है, क्या बैक सरफेस बन सकता है, बैक सरफेस बन सकता है, क्या बॉटम सरफेस बन सकता है, सॉरी टीएस की अपोजिट बॉटम सरफेस है। क्या टीएस की फ्रंट सरफेस हो सकती है, बैक सरफेस हो सकती है, राइट सरफेस हो सकती है, उसके बाद लेफ्ट सरफेस हो सकती है। तो जी आंसर है कभी भी ये टॉप सरफेस की अपोजिट सरफेस नहीं बन सकती, क्योंकि ये संगत है। तो संगत सतह कभी भी किसी सतह की अपोजिट नहीं बन सकती। यानी टीएस की अपोजिट बॉटम है, तो फिर एफएस, बीएस, आरएस एंड एलएस कभी भी टीएस की अपोजिट नहीं हो सकती, क्योंकि ये संगत है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारे एग्जाम में डाइस से क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो डाइस में जो अगली पॉइंट है वो ये है कि हमारे एग्जाम में कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें टोटल कुल 4 केसेस बनती हैं। यानी हमें डाइस का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हम डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुल 4 केसेस बनाए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले फर्स्ट केस देखेंगे कि फर्स्ट केस में क्या होता है। तो देखो जी, ये फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट ये कहता है कि यदि क्वेश्चन में केवल और केवल
एक डाइस की पोजीशन दी हो, यदि हमारे क्वेश्चन में केवल और केवल एक ही पासे की पोजीशन दी हुई हो, तो उसके पूछे हुए क्वेश्चन को हम आंसर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे। यानी when only one position of dice are given, जब हमारे पासे की केवल एक पोजीशन दी हुई हो, जब पासे की केवल एक स्थिति दी हुई हो, ठीक है जी। अब देख लो, ये हमारा पासा है, क्या है, ये हमारा पासा है, मैं रैंडमली यहाँ पे दे रहा हूँ, 2 है, 5 है एंड 4 है, ठीक है। एक हमारा पासा दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ 5 के अपोजिट कौन सा अंक आएगा, 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। यदि 5 के विपरीत आपको बताना ही कौन सा अंक आएगा, तो इससे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये दिया हुआ डाइस कैसा है, डाइस हमारा स्टैंडर्ड है या जनरल है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये पता करेंगे कि ये दिया हुआ डाइस हमारा जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है भाई। तो यहाँ अब आप ये कह सकते हो कि जो हमारा डाइस है वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है हमारा जनरल डाइस, क्या होता है? जनरल डाइस। दूसरा क्या होता है भाई? तो दूसरे की मैं बात करूं तो दूसरा होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस मतलब मानक पासा, मानक पासा, ठीक है। सॉरी, मैं यदि जनरल डाइस की बात करूं तो ये सामान्य पासा होता है, सामान्य पासा, ठीक है भाई। उसके बाद अब हम जनरल डाइस की बात करेंगे, ठीक है। देखो भाई, यानी हमारा इसमें क्या है, अब हम जनरल डाइस की बात करेंगे। जनरल डाइस मतलब सामान्य पासा, ठीक है। अब हमारा सामान्य पासा क्या होता है? ये हमारा एक डाइस दिया हुआ है, ठीक है। ये सामान्य पासा कब कहलाएगा? तो ध्यान से देखना, ये दोनों क्या है? एडजेसेंट सरफेस है। ये भी क्या है? ये दोनों आपस में एडजेसेंट सरफेस है। और ये क्या है? ये एडजेसेंट सरफेस है, ठीक है। एक दिया हुआ पासा जनरल पासा या सामान्य पासा तभी कहलाता है जब एडजेसेंट सरफेस का सम 7 हो। अब एडजेसेंट सरफेस का सम 7 मतलब ये हुआ कि यहां 3 कॉम्बिनेशन बन रहा है एडजेसेंट सरफेस का, 1 2 3। इन तीनों कॉम्बिनेशन में से किसी भी एक एडजेसेंट सरफेस का सम यदि 7 आ जाता है तो हमारा पासा क्या कहलाएगा? ये पासा हमारा एडजेसेंट सरफेस कहलाएगा, यानी सामान्य पासा कहलाएगा। अभी मैं पिछला वाला अपना एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे अपना पिछला वाला एग्जांपल क्या है, यानी पहले ये देख लो कि सम ऑफ एनी 2 adjacent surface, sum of any 2 adjacent surface equal 7। यानी हमारे दिए हुए पासा में किन्हीं 2 संगत सतहों को ले लिया जाए और उनका सम 7 आए, यानी एडजेसेंट सरफेस का मतलब यह है कि संगत सतहों पे आने वाले अंकों का सम यदि 7 आ जाए तो वो पासा हमारा क्या कहलाएगा? वो जनरल पासा कहलाएगा। यदि मैं अपने पिछले एग्जांपल की बात करूं तो पिछले एग्जांपल में यहाँ 2 था, यहाँ 5 था
और यहाँ पे 4 था। ठीक है, अब देखो यदि संगत सतह है, यानी 2 और 5 यदि संगत सतह है तो इनका ये योग यदि हम ले यहाँ पे तो देखो योग 7 आ गया। यदि मैं 5 और 4 सतह की बात करूं तो 5 + 4 बराबर 9 नॉट इक्वल 7। यदि मैं 4 और 2 की बात करूं 4 + 2 ये आपका 6 आएगा और ये नॉट इक्वल 7। अब ध्यान देने की बात ये है, देखो यहाँ हमारे 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, एक संगत सतह का कॉम्बिनेशन, दूसरी संगत सतह का कॉम्बिनेशन और तीसरी संगत सतह का कॉम्बिनेशन। इन तीनों में से कोई भी एक, इन तीनों में से कोई भी एक संगत सतह का योग यदि 7 आ जाए तो ऐसे पासे को हम क्या बोलेंगे, ऐसे पासे को हम बोलेंगे जनरल डाइस या सामान्य पासा। तो यानी ये पासा कैसा है, तो ये भी पासा हमारा हो जाएगा जनरल डाइस, सामान्य पासा। क्या कहलाएगा, सामान्य पासा। ये सामान्य पासा कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, सामान्य पासा। तो सामान्य पासा में फिर क्वेश्चन वही बात है कि किसी सरफेस, जैसे इस सरफेस पे 2 है, 2 का अपोजिट क्या होगा, ये 5 है, 5 का अपोजिट क्या होगा, 4 है, तो 4 का अपोजिट क्या होगा। तो देखो भाई यदि आपको अपोजिट पता करना हो ना तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि दिखाई देने वाली सतहों पर आने वाले अंकों का विपरीत न दिखाई देने वाली सतहों पर आने वाले अंकों में से कोई भी एक हो सकता है। तो यानी दिखाई देने वाली सतह, तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि दिखाई देने वाले सतह विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं, किसके अपोजिट होते हैं, न दिखाई देने वाले सतह, न दिखाई देने वाले सतह। अब देखो यहाँ पे तो दिखाई देने वाले सतह कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है, 5 है। यदि मैं 2, 4, 5 की बात करूं, ये 2, 4 एंड 5, तो दिखाई देने वाले सतह के अपोजिट कौन होते हैं, न दिखाई देने वाले सतह। तो बताओ दिखाई देने वाले सतह 2 है, 4 है या 5 है। ठीक है, तो इनके अपोजिट क्या हो जाएंगे, इनके अपोजिट न दिखाई देने वाले अंक 1 है, फिर कौन आएगा भाई 3 है, फिर कौन है 6 है। तो अब इस बात को आप ध्यान देना, कि 2 का अपोजिट क्या होगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि 2 का अपोजिट क्या होगा तो आप ये बोलोगे कि देखो जी जो 2 है ना वो दिखाई देने वाले सरफेस पे है, तो हमको पता है कि दिखाई देने वाले सरफेस का विपरीत न दिखाई देने वाली सतह होती है। तो जब न दिखाई देने वाली सतह होती है तो 2 का विपरीत क्या होगा, न दिखाई देने वाली सतह, न दिखाई देने वाली सतह 1, 3, 6, यानी 2 का विपरीत या तो 1 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है। इसी तरह यदि मैं 4 का विपरीत पूछूं तो आप फिर वही बोलोगे, देखो 4 जो है वो दिखाई देने वाले सतह पर है तो इसका विपरीत या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 6। सिमिलरली यदि मैं 5 की बात करूं तो 5 में क्या हो जाएगा, 5 का भी यही हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो जी, अब उसके बाद भी कुछ नहीं करना। अब यदि मैं आपसे पूछूं 1 का विपरीत बता दो मुझे, यदि मैं इसी क्वेश्चन में 1 का विपरीत आपसे पूछूं, इसी क्वेश्चन में यदि मैं आपसे 1 का विपरीत पूछूं कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि देखो जी 1 का विपरीत, 1 कहाँ है, न दिखाई देने वाले सरफेस पे, तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट दिखाई देने वाली सरफेस हो जाएगी। तो 1 का अपोजिट दिखाई देने वाली सरफेस क्या है, 2 है जी, 4 है जी, 5 है। इसी तरह मैं 3 की बात करूं तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट जो होगा, 3 का अपोजिट होगा दिखाई देने वाली सरफेस 2 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा। यदि मैं आपसे 6 की बात करूं, 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 या 4 या 5 में से कोई भी एक अंक हो सकता है। तो फिर हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे हमसे पूछ दिया गया कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो ये हमारे ऑप्शन पे डिपेंड करता है। हमारे ऑप्शन में या तो 2 दिया होगा, या तो 4 दिया होगा, या तो 5 दिया होगा, या फिर इनका कॉम्बिनेशन दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब होगा क्या, पिछला क्वेश्चन हमारा क्या था, यही तो था ना
कि भाई 5 का अपोजिट क्या होगा। तो यदि आपका 5 का अपोजिट बताना है तो आप 5 का अपोजिट कैसे बताओगे, तुरंत वही बात है, 5 दिखाई देने वाली सरफेस पे है तो इसका अपोजिट क्या होगा, न दिखाई देने वाली सरफेस, तो या तो 1 होगा या तो 3 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं इस पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यदि हमारा क्वेश्चन यही रहेगा लेकिन क्वेश्चन के तरीके बदल जाएंगे पूछने के। यदि मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि भाई मुझे बताओ, यदि मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ 2 का विपरीत कौन होगा, लेकिन ऑप्शन आपको कैसे दिए जाएंगे। यदि मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से 2 का अपोजिट क्या होगा, लेकिन आपको ऑप्शन के थ्रू देना है। ऑप्शन है A B C D। 2 का विपरीत क्या, 4 4 5, ठीक है जी। उसके बाद 3 1 या 6। अब देख लो आप, क्या 4 2 का अपोजिट हो सकता है। तो देखो एक चीज हमने पीछे एक पॉइंट नोट करवाई थी कि संगत सतहें कभी भी अपोजिट नहीं हो सकती। तो क्या 2 के अपोजिट 2 की संगत सतह 5 हो सकती है, तो जी कभी नहीं हो सकती। तो 2 की अपोजिट 5 कभी भी नहीं बन सकती। तो आप देखो एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू 4 को कैंसिल आउट कर सकते हो कि ऑप्शन ए हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि 4 जो है, सॉरी 5, आप ऑप्शन बी को कैंसिल आउट कर सकते हो। इसी तरह यदि मैं 4 की बात करूं, क्या 2 के अपोजिट 4 हो सकता है, तो कभी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वो सतहें किसी भी सतह की अपोजिट सतह नहीं बन सकती यदि वो संगत हैं। तो यहाँ 2 की संगत 4 है तो 4 भी कभी नहीं बन सकता, यानी 2 का अपोजिट ना तो 4 होगा ना तो 5 होगा। अब या तो 3 होगा या तो 1 या 6 होगा। तो अब देखो 2 के अपोजिट की मैं बात करूं तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट हमारा, क्योंकि दिखाई देने वाले पे तो ना दिखाई देने वाली 1 3 या 6, या तो 1 होगा या तो 3 होगा या 6 होगा। तो अब एक चीज बताओ, क्या 3 हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो क्या 1 या 6 नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। तो इसमें बेस्ट सुटेबल कौन सा आंसर है, तो डी होगा। ठीक है जी, यदि ये वाला ऑप्शन ना होता तो फिर हम सी पे टिक कर सकते थे। तो ठीक है भाई, आज मैं यहीं तक वीडियो स्टॉप करता हूँ, आगे यही से मैं कंटिन्यू करूँगा।